उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने हैदराबाद में प्रवासी उत्तराखंडियों के आयोजित कार्यक्रम प्रतिभाग किया। हैदराबाद में प्रवासी उत्तराखंडी समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर के उपस्थित भाई बहनों को संबोधित किया। आज उत्तराखंड का मान सम्मान पूरे देश में बढ़ा है। प्रवासी भाई बहनों ने भी प्रदेश सरकार की फिर प्रशंसा करते हुए राज्य में हो रहे विकास कार्यों को और सरकार के द्वारा लिए गए युगांतरकारी निर्माण की सराहना की। उत्तराखंड मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ बोले, आप भी सुनिए। उसके भी सारे मंदिरों को एक मानसखंड मंदिर माला मिशन उसके सर्किट के तहत हम पूरा डेवलप कर रहे हैं। पहले चरण में हमने 16 मंदिरों का काम शुरू कर दिया है और प्रधानमंत्री जी ने भी उसको जो उत्तराखंड के लिए विकास के 9 रत्न उन्होंने उत्तराखंड को समर्पित किए हैं। उन 9 रत्नों में एक मानसखंड मंदिर माला मिशन भी है। अभी हमारी पूना से चलकर 280 लोगों को एक मानसखंड की यात्रा के लिए वहाँ से एक नई ट्रेन भी हमने चला दी है और पूरा पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ रहा है। बहुत सारे काम हो रहे हैं। इतना मास्टर प्लान बन रहा है, गुंजी से लेकर आदि कैलाश तक। हवाई सेवाएं हम हर जिले के लिए कर रहे हैं। हर जगह के लिए आपको हिमालय दर्शन की सेवाएं मिलेंगी। ऐसे अनेक काम तेजी से बढ़ रहे हैं। कोई देहरादून आया हो तो देहरादून में इन्वेस्टर समिट के बाद पूरा देहरादून एक क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी के रूप में डेवलप हो रहा है। और इसके साथ साथ ऐतिहासिक फैसले हमने लिए हैं। आप सबको उत्तराखंडी होने पर गौरव होगा कि जो लक्ष्मण जी बता रहे थे, देश की आज़ादी के बाद जो भारतीय जनता पार्टी का, जनसंघ का, देश के लोगों का एक बहुत बड़ा संकल्प था कि देश के अंदर एक विधान, एक प्रधान और एक निशान सबके लिए एक समान होना चाहिए। जहां कश्मीर के अंदर, जम्मू और कश्मीर में धारा 370 हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में समाप्त हो गई। देश के अंदर एक सी व्यवस्था लागू हो गई। सीएए का कानून लागू हो गया। 3 तलाक की प्रथा समाप्त हो गई और भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। वहीं उत्तराखंड के अंदर भी 2022 में भी विधानसभा का चुनाव हुआ था। उस चुनाव में हमने उत्तराखंड की जनता के समक्ष एक संकल्प रखा कि नई सरकार गठित होगी तो हम उत्तराखंड के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी धर्म का होगा, किसी संप्रदाय का होगा, किसी जाति का होगा, किसी भी वर्ग का होगा, उत्तराखंड में रहने वालों के लिए सबके लिए एक समान कानून होगा, समान नागरिक संहिता होगी, यूसीसी होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और उसके पीछे हमने तर्क दिया कि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड गंगा का प्रदेश है, उत्तराखंड यमुना का प्रदेश है, उत्तराखंड 4 धामों का प्रदेश है, उत्तराखंड आदि कैलाश और अनेक देव स्थानों का प्रदेश है, 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है। हर एक परिवार से, हमारे यहाँ उत्तराखंड में हर एक परिवार से कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है, कहीं न कहीं देश में अपनी सेवाएं दे रहा है। इसलिए हम सबके लिए एक समान कानून लागू करेंगे। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के अंदर नई सरकार बनी और मोदी जी की जो गारंटी आज, जिसके लिए आप 400 पार का नारा लगा रही थी ना, कि इसीलिए लगा रही थी कि मोदी जी के नेतृत्व में जो भी बात कही जाती है देश के अंदर या प्रदेशों के अंदर, वो गारंटी 100% पूरी होती है। ये मोदी जी की गारंटी थी, ये हमारे उत्तराखंड में पूरी हुई। और हर उत्तराखंड वासी को, मैंने कि मैं मुख्यमंत्री हूं या मुख्य सेवक हूं तो मैं ही गौरव कर रहा हूं। मेरे साथ साथ आप सब लोग भी गौरवान्वित हो रहे हैं, जितने लोग भी उत्तराखंड से जिनका रिश्ता है, नाता है, क्योंकि हर एक उत्तराखंडी को ये गौरव प्राप्त हो गया कि देश की आज़ादी के बाद उत्तराखंड पहला राज्य बन गया जहां समान नागरिक संहिता का कानून बन गया है। और ये समान नागरिक संहिता की जो गंगोत्री उत्तराखंड से निकली है, जैसे हमारे यहाँ से गंगा निकलती हैं और पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से ये समान नागरिक संहिता की गंगोत्री भी, बलराज जी, पूरे देश को कहीं न कहीं लाभ देगी। आने वाले समय में कहीं न कहीं रास्ता दिखाएगी, सबको समान नागरिक संहिता से आच्छादित करने का काम करेगी। इसी प्रकार से हमने नकल के क्षेत्र में जो कानून बनाया, वो नकल का कानून भी भारत की सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में जो मोदी जी के नेतृत्व में देश के सामने प्रस्तुत हुआ है,
पूरे देश के अंदर लागू होने जा रहा है। समान नागरिक संहिता के लिए भी पूरे देश के अंदर संकल्प पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है कि नई सरकार गठन होने पर अगले चरण में, अगले तीसरे कार्यकाल में मोदी जी के समान नागरिक संहिता के लिए पूरे देश के अंदर कानून आएगा। हमने धर्मांतरण रोकने के लिए, आज मैं देख रहा था, मैं आज तेलंगाना में आया तो मैंने यहाँ पूछा लोगों से कि आंध्र और तेलंगाना में एक बड़ी समस्या कि यहाँ पर लगातार कुछ तेजी से यहाँ पर धर्मांतरण चल रहा है और यही काम उत्तराखंड में भी चल रहा था, लेकिन पता नहीं चल रहा था। बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से धर्म परिवर्तन कब हो गया पता ही नहीं लग चलता था। हमने उत्तराखंड देवभूमि का ये मूल स्वरूप, किसी भी कीमत पर देवभूमि का खराब नहीं होना चाहिए, हम सख्त धर्मांतरण का कानून ले आए। हमने 10 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया। जमीनों में वहां अतिक्रमण होता था, कहीं पर पीली चादर चढ़ा दी, कहीं नीली चादर चढ़ा दी, कोई प्रतीक बना दिया, कहीं कुछ बना दिया। हमने इसके खिलाफ अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया। 5000 एकड़ जमीन अतिक्रमण से हमने मुक्त करवाई है। इसको लैंड जिहाद की संज्ञा दी जाती थी, लैंड जिहाद। उस जिहाद को उत्तराखंड में हमने कहा हमारा संकल्प है, हम देवभूमि के स्वरूप को किसी कीमत पर खराब नहीं होने देंगे। हमने उसको वहां पर बिल्कुल रोक लगा दी है। ये अभियान हमारा आगे भी जारी रहेगा। दंगा उत्तराखंड के अंदर ना हो, दंगे को रोकने के लिए हमने दंगा रोधी कानून भी ले आए हैं। आपने देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, हल्द्वानी में अतिक्रमण में हटाने एक टीम गई थी तो वहां पर कुछ लोगों ने उपद्रव करने का प्रयास किया था। पुलिस के ऊपर, पुलिस कर्मियों के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर गोलियां चलाने का काम किया था, पत्थर फेंके थे, पेट्रोल बम फेंके थे। उत्तराखंड में इन सब बातों का कोई स्थान नहीं है। वो तो शांत प्रदेश है, पूरी दुनिया में उसका एक अलग अपना स्थान है। हमने कहा कि अब उत्तराखंड में कोई भी दंगा करेगा, उपद्रव करेगा, संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उसकी एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। और इसके पीछे हमारा एक मकसद था कि उत्तराखंड में इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में कभी न हों। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमने 30% का क्षैतिज आरक्षण सरकारी नौकरियों में वहाँ सुनिश्चित कर दिया है। ऐसे अनेक काम, आज हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र आगे बढ़े, आज एग्रीकल्चर का क्षेत्र आगे बढ़े, उसमें हम आज एप्पल, कीवी, इन सब पर काम कर रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में हमने बहुत सारी होम स्टे जैसी नई योजनाएं लाए हैं, बहुत सारे लोन की योजनाएं लाए हैं। बहुत सारे लोग अब रिवर्स माइग्रेशन भी कर रहे हैं। पिछले दिनों मैंने दुनिया के 12 देशों के लोगों के साथ, जो उत्तराखंड के लोग हैं, विभिन्न देशों में रहते हैं, उन सब के साथ मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, वीडियो से संवाद किया था। वो सारे लोग उत्तराखंड आना चाहते हैं और उत्तराखंड में भी काम करना चाहते हैं। आप जैसे तेलंगाना में है, मैं देख रहा हूँ इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, इतने अच्छे अच्छे, कोई इंडस्ट्री में है, कोई रेवेन्यू के क्षेत्र में बेंजवाल जी काम कर रहे हैं, प्रीति जी कर रही है, रुचि जी कर रही है, सब लोग आप लोग कर रहे हैं। तो आपका भी, आप यहाँ पर रहकर आप तेलंगाना के निवासी हो गए हैं, लेकिन उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। ब्रांड एम्बेसडर जानते हैं ना, और इसलिए मेरा ही प्रयास रहता है। मैंने पूरे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मैं 20-25 प्रमुख शहरों में गया, दुनिया के देशों में गया।